सन्यास की घोषणा करिए तो दिखाई दे रहा कैमरा। मिथिलेश ठाकुर जी हैं। अच्छा, पूर्व मंत्री। नहीं, मिथिलेश जी कब दे रहे हैं इस्तीफा? दीजिएगा इस्तीफा। आप देखिए, अरे 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 देखिए, अरे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए पंकज मिश्रा। अरे हम कांग्रेसी हैं, देखिए हम कांग्रेसी हैं सभी पार्टी के। हाँ देखिए कांग्रेसी कौन, मर्द वही है जिसका जवान का वैल्यू है। अगर इनके जवान का वैल्यू है ना तो ये संन्यास ले लें। ये हमारे दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। इन पे ये कैबिनेट में जब मीटिंग में गए थे तो हम लोग एक्साइज का इसका मांग रखने गए थे, उस समय गए थे ज्ञापन के साथ। जलेश्वर महतो जी, देखिए ये देखिए ट्रेनिंग भी लोग कर रहे हैं ना। जो ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया हुआ है वो रघुवर दास का बनाया हुआ है। जो स्मार्ट थाना बनाया हुआ रघुवर दास जी का बनवाया हुआ है। जितने दारोगा नियुक्त है वो रघुवर दास के नियुक्त हैं। कुछ दलाल पत्रकार भी है, पता नहीं उन्हें चाटने में कितना मजा आता है सरकार का। मैं पत्नी से अपने ठीक से बात नहीं कर पाता। उसके बीमारी में मैं उसके साथ नहीं था, मैं अपने बच्चे की बीमारी में उसके साथ नहीं था। हमारी बहन प्रतिमा को बुला के 7 घंटे तक थाने में बिठा कर रखा गया। उसकी तबीयत खराब हुई, रिम्स एडमिट करना पड़ा। 2024 के केस में आज हमको नोटिस भेजा जा रहा है। आज हमारे घर पे दो बेल पे है। ये देखिए बेल ऑर्डर भी। और पहले दिन जो वकील अपीयर हुए हैं उनकी योग्यता बता दें। योग्यता मतलब मैं उनको क्वालिफिकेशन पे उसको प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ। उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष आज तक छात्रों की तरफ से या सरकार की तरफ से रखा है। अपने झारखंड के छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, कौन क्या बोल रहा है उस पर आप ध्यान न दें। जेपीएससी से जेएसएससी रिफॉर्म से जो भी घोषणा होगी ऑफिशियल हुई है। पूरे झारखंड के छात्र जेल भरो आंदोलन करेंगे और झारखंड के जेलों में जगह कम पड़ जाएगा। ये मैं आपको ये वचन देता हूँ। इस कैमरे उनके लोगों ने आके मारपीट किया, हमारी बहन प्रतिमा के साथ मारपीट किया, छेड़खानी किया है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया उसके साथ। उन लोगों ने किया, पहले शुरुआत किया। वो एफआईआर दर्ज आपके ऊपर हो गया है, साथ ही साथ अभ्यर्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर हो गया है, तो आगे आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, तो फिर क्या कीजिएगा सर? हर बार अपने आप को साबित किए। और जैसे सीजल में जो लांछन लगाया गया आपने देखा, आज वो 2 साल के बाद हम लोगों ने ये साबित किया कि हम सही थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी झुकना पड़ा। ये बताइए, जब ये लोग सहायता करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ ना, हमारी कोई बात सुने तो किसके पास जाएगा? और विपक्ष के पास भी नहीं गए जी। हम लोग अपने दम पे लड़े आंदोलन। जो जिस समय सरकार में रहेगा मैं उसका विरोध करूंगा, और जो जिसका समर्थन लेना होगा छात्र हित में होगा उसका मैं लूंगा। अमितेश सहाय ज्ञापन के साथ, ये देख लीजिए ज्ञापन के साथ है। धन्यवाद। हम आते ही इसको रद्द करेंगे। ये मैं नहीं, ऑन कैमरे सब कुछ बिल्कुल है। आते ही से रद्द करेंगे। लेकिन उसको सबसे पहले नियुक्ति दिए। कब नियुक्ति दिए? कोरोना काल में। उस समय जब पूरा देश मर रहा था, पूरा देश संकट से जूझ रहा था, उस समय चोरी छुपे चोरों की तरह छठी जेपीएससी की नियुक्ति दी गई कि रघुवर दास जी जो नौकरी दे दिया, इन लोग को सोचना पड़ेगा। 5 साल के कार्यकाल में 1 लाख नौकरी दिए हैं। बिना किसी में सवाल किससे पूछा जाता है? सत्ता से। हम बीजेपी से तो सवाल नहीं पूछ सकते। जब बीजेपी से सवाल पूछना था तो पूछे थे, वो भी दिखाएं क्या? देखिए बारिश में भी अनशन स्थल पर जमे रहे छात्र। ये देखिए मेरा नाम दिख रहा है ना, ये फोटो, ठीक है। पिछले 1.5-2 महीना से झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी का मुद्दा गरमाया हुआ है। सरकार 22 परीक्षाओं को रद्द करती है, मामला हाई कोर्ट जाता है और 4 परीक्षाओं पर स्टे लग जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी है। आपको बता दें कि झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो कुणाल प्रताप सिंह सर हैं। ये इनको मैं तो सर ही जानता हूं क्योंकि ये सर हैं, शिक्षक है, लेकिन इन दिनों जो है ये 3-4 नामों से जाने जा रहे हैं। इनको कोई कोचिंग माफिया कह रहा है कुछ लोग इनको बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं, कुछ लोग इनको जेएमएम के एजेंट बता रहे हैं। अब हम सर ही से जानते हैं कि सर आप जो है पूरे झारखंड में इस समय जो है चर्चा में बने हुए हैं। आप आखिर हैं क्या? आप जेएमएम के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, कोचिंग माफिया हैं, या शिक्षक हैं, या छात्र नेता हैं? सर झारखंडी जोहार रहेगा आपको। झारखंडी जोहार आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा ना कि पहले आप लोग इनसे मांगिए तो सन्यास की घोषणा करिए तो दिखाई दे रहा कैमरा। मिथिलेश ठाकुर जी हैं। अच्छा, पूर्व मंत्री। कल ही या परसों बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन जैसे दलालों के साथ मेरा फोटो हो ही नहीं सकता है। ये देखिए जरा, हाँ उन्हीं के साथ देखिए ना जी, बड़ा गौर से। नीचे ये ज्ञापन भी उनको ज्ञापन सौंपने गए थे, ये देखिए गौर से जरा देखिए। इस्तीफा मांगेगा तो कहते हैं ना, मर्द वही है जिसका जवान का वैल्यू है। अगर इनके जवान का वैल्यू है ना तो ये संन्यास ले लें, संन्यास ले लें, या फिर दोबारा कभी राजनीतिक बयानबाजी से इस तरह से बचें वो, ठीक है, वो बचे इस तरह से बयानबाजी से। कुछ भी उठा के बोल देना है। एगो राजा साहब भी थे, देव सिंह कौन थे, वो फोटो मेरा दिखा रहे थे। राजा साहब को भी दिखा दीजिएगा कि मेरा और भी लोगों के साथ फोटो है। सवाल वही रहेगा सर, क्योंकि आप आज लोगों को बताइए, क्योंकि आपको लोग देखते हैं और भोकाल टीवी को लोग भी सुनते हैं और देखते हैं। आपका फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ भी है, जेएमएम के नेताओं के साथ भी है, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी है, और आरजेडी के नेताओं के साथ भी, क्योंकि आरजेडी के नेता यहाँ पर कम है तो उनके साथ भी है। हाँ, और जेएलकेएम के नेताओं के साथ भी। अब सवाल यह है कि आप किसके एजेंट हैं? हम सबके हैं। अच्छा। जो अच्छा काम करेगा हम उसके हैं, जो बुरा काम करेगा उसके विरोधी हैं। और अभी सत्ता में देखिए, सत्ता में सवाल किससे पूछा जाता है? सत्ता से।
हम बीजेपी से तो सवाल नहीं पूछ सकते। जब बीजेपी से सवाल पूछना था तो पूछे थे, वो भी दिखाएं क्या आपको? हाँ दिखा देते हैं आपको। जब बीजेपी की सरकार थी, जब उससे सवाल पूछना था, माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे रघुवर दास जी। जरा दिखाइएगा जी, कैमरा पास करके दिखाइएगा। ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये मैं दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा एग्जाम फाइटर का ट्विटर हैंडल है। ईश्वर कृपा से 27,000 से ऊपर फॉलोवर हैं। और ये देखिए, जरा देखिए ना, ये देखिए, आपको कुछ फोटो में दिखाता हूँ। ये देखिए रघुवर दास जी और हम बैठे हुए हैं, और ठीक है, ये सारे लोग। ये देखिए, बारिश में भी अनशन स्थल पर जमे रहे छात्र। ये देखिए मेरा नाम दिख रहा है ना, ये फोटो, ठीक है। सीएम से हुई वार्ता, आंदोलन टला। ये देखिए हम हैं, ये रघुवर दास जी। और दिखाते हैं आपको, देखते रहिए। पीएमओ की चिट्ठी के बाद रही सरकार, उस समय 5,000 चिट्ठी हम लोग भेजे थे, 5,000। अगर हम लोग बीजेपी के दलाल होते, जैसा कि कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोग कर रहे हैं, कुछ लोग, हाँ, तो रघुवर दास जी के खिलाफ हम लोग नहीं आंदोलन करते। लेकिन अब समझ में आता है कि रघुवर दास जी जो नौकरी दे दिया, इन लोग को सोचना पड़ेगा। 5 साल के कार्यकाल में 1 लाख नौकरी दिए हैं बिना किसी विवाद के। अगर 1-2 परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए तो बिना किसी विवाद के, छठी जीपीएससी में हुआ, नियमावली की गलती हुई, पेपर लीक नहीं हुआ, नियमावली की गलती हुई, भाई वो भी इंसान है, गलती हुई होगी। अब समझ में आता है कि वो युवाओं के लिए सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री थे। खुल के बोल रहे हैं जी, कोई एतराज नहीं है। जितना नौकरी दे दी है वो बिना विवाद के। आज जो ट्रेनिंग भी लोग कर रहे हैं ना, जो ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया हुआ है वो रघुवर दास का बनाया हुआ है। जो स्मार्ट थाना बनाया हुआ रघुवर दास जी का बनवाया हुआ है। जितने दारोगा नियुक्त है वो रघुवर दास के नियुक्त हैं, जितने भी लोग हैं। और छठी जीपीएससी का जो विवाद हुआ था, वो भी मैं आपको बता देना आपके कैमरे के सामने। छठी जीपीएससी का विवाद जेएमएम ने उसे सबसे बड़ा हथियार बनाया था। उस समय हम लोग भी साथ थे। विधान, बिल्कुल आपको भी याद होगा, विधानसभा से लेके सड़क तक सिर्फ और सिर्फ छठी जीपीएससी का मुद्दा था। हम आते ही इसको रद्द करेंगे, ये मैं नहीं, ऑन कैमरे सब कुछ, आते ही इसे रद्द करेंगे। लेकिन उसको सबसे पहले नियुक्ति दिए। कब नियुक्ति दिए? कोरोना काल में, उस समय जब पूरा देश मर रहा था, पूरा देश संकट से जूझ रहा था, उस समय चोरी छुपे चोरों की तरह छठी जीपीएससी की नियुक्ति दी गई। सोचिए कितना बड़ा धोखा। सबसे पहला मेडन स्टेप उनका सबसे बड़ा धोखा था। कुणाल सर, ये कुणाल सर, और जो ये कहते हैं कि सबके हैं, हाँ, बताइए ना फोटो। अरे आप ही लोग के लिए लेके आए, देखिए एकदम आराम से देखिए एकदम। ये हमारे दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। इन पे मैंने अपनी किताब में उनको स्पेशल स्थान भी दिया है, बहुत अप्रिशिएट किए गुरु जी, ठीक है। ये देखिए सत्यानंद भोक्ता, आपने आरजेडी का नाम लिया। देखिए उस समय ये कैबिनेट में जब मीटिंग में गए थे तो हम लोग एक्साइज का इसका मांग रखने गए थे, उस समय गए थे ये मिलने के लिए। और ये देखिए पूर्व प्रदेश सदस्य राजेश ठाकुर, जिस समय नियोजन के मसला था। ये देखिए ज्ञापन के साथ जलेश्वर मातो जी, ठीक है। ये देखिए फोटो के साथ, और भी ज्ञापन के साथ। और ये हमारे साथ पीछे छात्र हैं, गए हैं, ठीक है। ये देखिए हेमंत सोरेन जी के दोस्त अमितेश सहाय, ज्ञापन के साथ, ये देख लीजिए, ज्ञापन के साथ है, धनबाद के, ठीक है। झारखंड झामुमो व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। और देखिए ये हम कांग्रेसी है भैया, ये देख लीजिए। अरे हम कांग्रेसी हैं, देखिए हम कांग्रेसी हैं, सभी पार्टी के। हाँ देखिए कांग्रेस कार्यालय में ये आदरणीय गजेंद्र सिंह जी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, शायद वर्तमान में महासचिव हैं। देखिए ये कार्यालय में ये देखिए मैंने दिया अपने छात्रों के साथ। और दिखाएं, और देखिए ये पूर्णिमा नीरज सिंह जी, ये धनबाद गौरव सम्मान दिए अपने हाथों से, ये झरिया की पूर्व विधायक, ठीक है। और देखिए अरे देखिए, अरे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, देखिए पंकज मिश्रा, उनके साथ भी हमारी फोटो है। इनके साथ भी हम मांग गए थे, क्या था मांग, हाँ नियोजन नीति का ही था। तो हम आज आपका फोटो तो सबके साथ है, तो फिर स्पेशली ये देखिए हमारी दीपिका दीदी, आदरणीय दीपिका दीदी, ये देखिए जो डेलीगेशन ज्ञापन के साथ, ये देखिए डेलीगेट्स में, इनके साथ भी हम गए थे जेएसएससी के मुद्दे पे। तो सभी पार्टी के नेताओं के साथ आपका फोटो है, फिर आपको सिर्फ स्पेशली बीजेपी का क्यों बताया जाता है? वही तो, अब देखिए ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के कुछ लोग जो हैं, विधायक लोग बता रहे हैं जेएमएम। अरे भाई तो यही तो बताया ना कि माननीय मिथिलेश ठाकुर को तो अब वो लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। कुछ भी जो मन में आए बोल देना है, कुछ भी मन में आए। जो जिस समय सरकार में रहेगा मैं उसका विरोध करूंगा, और जो जिसका समर्थन लेना होगा छात्र हित में होगा उसका मैं लूंगा। मैंने नीति के तहत, नीति ये कहती है कि जो पहले है, जिसने गलती की उसे जाकर समझाओ। मैंने सबको जाकर समझाने का प्रयास किया। राजेश ठाकुर, हेमंत सोरेन से नहीं, सॉरी, बसंत सोरेन के पास भी गए, लेकिन फोटो नहीं है। उनके पास भी गए हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल फोटो नहीं है, ठीक है। श्वेता प्रधान जी भी गई हैं। छात्रों के लिए सभी लोगों के पास गए। पता है सबने क्या बोला? समर भाई, महादेव साक्षी, सब लोगों ने क्या बोला पता है? हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट जाइए। ये सवाल था सभी लोगों का, ये जवाब था सभी लोगों का, कोर्ट जाइए। 2024 में जो जेएसएससी कार्यालय के बाहर नामकुम में जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, वहां उससे पहले से आप लगातार छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे, खास करके जेएसएससी सीजन वाला। जो मास्क लगा हुआ फोटो देखे, ये कोरोना काल का है भाई साहब, तब से हम लगे हुए, लेकिन सब लोगों ने बोला कोर्ट जाइए। तो ये बताइए, जब ये लोग सहायता करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, ना हमारी कोई बात सुने, तो किसके पास जाएगा? और विपक्ष के पास भी नहीं गए जी। हम लोग अपने दम पे लड़े आंदोलन को, हर आंदोलन को, चाहे नियोजन नीति का आंदोलन हो, चाहे कोर्ट में लड़ा, अपने दम पे लड़े, हर लड़ाई में जीते। और हर बार अपने आप को सही साबित किए, चाहे वो नियोजन नीति का मुद्दा हो, चाहे एज का मुद्दा हो, चाहे जेपीएससी का मुद्दा हो, हर बार अपने आप को साबित किए। और जेएसएससी सीजन में जो लांछन लगाया गया आपने देखा, आज वो 2 साल के बाद हम लोगों ने ये साबित किया कि हम सही थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी झुकना पड़ा। क्या
क्या कैबिनेट को झुकना पड़ा, परीक्षा को रद्द हुआ, हर बार ये सही थे। तो ये बताइए, ये लोग जो दोहरी मानसिकता के लोग, ये जो दलाल प्रकृति के लोग, कुछ लोग जो ये लांछन लगा रही है, खुद पहले अपने गिरेबान को झांक के देखें, खुद पहले अपने गिरेबान को झांक के देखें। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सर, आप जेएसएससी रिफॉर्म मंच के 14 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें आपका भी नाम है। तो पुलिस में पहला नाम है मेरा, पहला आप ही का नाम है, क्योंकि पूरा प्रोटेस्ट को लीड आप ही कर रहे थे एक तरीके से। भले आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहते थे, लेकिन लीड आप ही कर रहे थे पूरे आंदोलन को, छात्रों के अभ्यर्थियों को जो है लीड कर रहे थे। तो एफआईआर दर्ज आपके ऊपर हो गया है, साथ ही साथ अभ्यर्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर हो गया है। तो आगे आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, तो फिर क्या कीजिएगा सर? कार्रवाई करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार छात्रों की स्थिति को भी देख लें। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, साथ ही साथ प्रशासन से कि छात्रों को न भड़काएं। मैं ओपन मंच पे आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की गलती नहीं की, इसलिए झुकेंगे नहीं। उस दिन भी हमारी गलती नहीं थी, हमारे लोगों, उनके लोगों ने आके भड़काया। ये मीडिया में है, ये मीडिया में है, उनके लोगों ने आके मारपीट किया, हमारी बहन प्रतिमा के साथ मारपीट किया, छेड़खानी किया है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया उसके साथ। उन लोगों ने किया, पहले शुरुआत किया। वो 50 साल के लोग होके, 50 साल के लोग जिस तरह से लठाइत बने हैं, अगर सोचिए ये जिस तरह से उकसा रहा है, 25 साल का लड़का उनको दौड़ाएगा तो क्या स्थिति होगी। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ ना, हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे तो सोचिए फिर क्या स्थिति होगी। इसलिए कभी ये भूल के भी ऐसा कोई काम ना करे। कोई निवेदन है, नहीं तो पूरे झारखंड के छात्र जेल भरो आंदोलन करेंगे। मैं आपको ऑन कैमरे कह रहा हूँ, ये पूरे झारखंड के छात्र जेल भरो आंदोलन करेंगे और झारखंड के जेलों में जगह कम पड़ जाएगा। ये मैं आपको ये वचन देता हूँ इस कैमरे के सामने। जेपीएससी और जेएसएससी का मामला हाई कोर्ट में है, 15 सितंबर को जो है हियरिंग है, लेकिन एक और पिटीशन दायर किया गया, तो कोई देवगन जी है उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में। उस पर सुनाइए, आप लोग पिटीशन क्यों नहीं दायर कर रहे? देखिए, उनसे हमारी लगातार बात हो रही है, वो लगातार बात कर रहे हैं। मैं उनका पिटीशन देखना चाहता हूँ, मतलब खुले। वो देखिए अच्छे व्यक्ति मुझे लगे, बातचीत से बहुत अच्छे व्यक्ति लगे, उनका कॉज सही है। तो अभी तक तो ये परेशानी में थे हम लोग। कल एक सुनवाई हुई, नोटिस हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पर हम क्या है, हम इस स्थिति में हैं कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। हम लोगों के साथ इतना धोखा हुआ, हम किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। उनका इंटेंशन सही है, अभी तक लग रहा है। हम उनसे बात करेंगे, जाके मिलेंगे, उनका पिटीशन देखेंगे। अगर उनका कॉज सही है तो हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। मैं आपको ऑन कैमरे कह रहा हूँ। तो मैं अपने झारखंड के छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, कौन क्या बोल रहा है उस पर आप ध्यान न दें। जेपीएससी से जेएसएससी रिफॉर्म से जो भी घोषणा होगी ऑफिशियल होगी। पहला चरण हमारा, जो हमारा प्लान ए है, वो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूती से बातों को रखने जा रहे हैं। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, और उसके लिए किसी को भी 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, भी मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने आगे बढ़ा है, हम लोगों का मदद करने, पूरे भारतवर्ष से लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है, पूरे भारतवर्ष से। पहला चीज़ प्लान ए। प्लान बी हमारा, हम आपको कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पे आप लोग के माध्यम से, चूँकि आप लोग पहले दिन से हमारे साथ है, पूरे आंदोलन में आप लोगों ने सुबह से शाम तक हम लोगों को कवरेज दिया, रात रात भर जग की कवरेज दिया, और आप लोग की बदौलत ये आंदोलन आज इस स्तर पे पहुंचा है। तो आप लोगों के माध्यम से हम जरूर अपने झारखंड के छात्रों को बताएंगे हमारा प्लान बी, और वो ये लड़ाई हमारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अपने मकसद सीबीआई परीक्षा, सीबीआई का जांच सारी परीक्षाओं में ना करा ले, तब तक ये मकसद से हम पीछे नहीं हटेंगे। हाई कोर्ट के अधिवक्ता है कुमार हर्ष साहब, छात्रों की तरफ से पक्ष भी रख रहे थे इस पूरे मामले में। उनका हमने कल इंटरव्यू किया सर, उन्होंने कहा कि सरकार कहीं न तो कहीं जो जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी हैं, जो कर्मचारी हैं, और जेपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको कोर्ट में समर्थन दे रही है। अगर जो आंदोलनरत अभ्यर्थी है उनको समर्थन देती, उनके तरफ इनका झुकाव होता, तो ये जो कोर्ट में एफिडेविट जो पेश करना था, दायर करना था, एफिडेविट जमा करना था, वो 2-3 दिन में जमा हो जाता, समय नहीं मांगा जाता। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो वकील है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, छात्रों का पक्ष रखते हैं। उन्होंने भी यही कहा आपके कैमरे के सामने कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पक्षी सही से रखना रहता, अगर इनकी मनसा ही सही होती, तो वो पक्ष रखते अच्छे तरीके से। एजी अपीयर होते, बड़े वकील अपीयर होते, दूसरे दिन शायद अपीयर हुए हैं, वो भी जब हम लोग विरोध किए तब। पहले दिन क्यों नहीं अपीयर हुए? और पहले दिन जो वकील अपीयर हुए हैं उनकी योग्यता बता दें। योग्यता मतलब मैं उनके क्वालिफिकेशन पर उस प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ। उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष आज तक छात्रों की तरफ से या सरकार की तरफ से रखा है, बता दें। वो बता दें, तभी तो हमारी मनसा, उनकी मनसा पे डाउट हुआ। और मनसा पे डाउट नहीं होता तो ये देखिए ना, ये देखिए आज किस तरह से, ये देखिए 2024 के केस में आज हमको नोटिस भेजा जा रहा है। आज हमारे घर पे 2 गाड़ी, 2 बेल पे है। ये देखिए बेल ऑर्डर भी है सर। तो फिर इस पे क्यों नोटिस भेजा जा रहा है? यही तो मनसा डाउट, यही तो मनसा पे डाउट है। मतलब आप परेशान करने की मनसा पे आप उतारू हो चुके हैं कि आप किसी तरह से जो लड़ रहा है सही के लिए। अच्छा, और लोगों को गौर करने वाली बात है, आप देखिएगा, मैं खोल के बोल रहा हूँ, और लोगों को क्यों नहीं नोटिस भेजा जा रहा है? बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? हम ही को क्यों भेजा जा रहा है? ये देखिए उस पर बेल पे हम, ये देख लीजिए केस नंबर, हाई कोर्ट में बेल पे है। उसके बावजूद भी आज बेल पे बुलाया जा रहा है। हमारी बहन प्रतिमा को बुला के 7 घंटे तक थाने में बिठा कर रखा गया। उसकी तबीयत खराब हुई, रिम्स में एडमिट करना पड़ा उसको। पक्ष के लोगों का एफआईआर 1 दिन में एडमिट हो जाता है,
प्रतिमा का 24 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक FIR एडमिट नहीं हुआ है, अभी तक उसे घटनास्थल पे घुमाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार का अभी भी है और इसीलिए विश्वास नहीं है। अरे भैया, आपने इतनी गलती की, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको तो मुद्दे पे शांत हो जाना चाहिए था, आपको तो छात्रों को कोऑपरेट करना चाहिए था, पर आप नोटिस भेज कर डरा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम लोग डर जाएंगे? आपको लग रहा है कि डर जाएंगे? आपके ऊपर इतना, सर एक मिनट, आपके ऊपर इतना प्रेशर है, तमाम छात्रों की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं और अब आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, हर तरफ से प्रेशर, सोशल मीडिया पर प्रेशर, बड़े बड़े नेता आपके बारे में बोल रहे हैं। थोड़ा सा नहीं लगता है कि यार इस मामले से अलग हो जाना चाहिए, घर परिवार फैमिली के साथ अपना समय बिताना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कहे। आप जब से ये 21 सितंबर 2024 तब से पता है मेरी पत्नी ने बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, बहुत सेक्रीफाइस। कौन नहीं चाहता कि अपने घर में अपनी पत्नी का, अपनी माँ का हाथ का बना खाना खाए? कौन नहीं चाहता है? 24 घंटा आप छात्रों के साथ रहते हैं? कौन नहीं चाहता बताइए? मेरी पत्नी, मैं पत्नी से अपने ठीक से बात नहीं कर पाता, उसके बीमारी में मैं उसके साथ नहीं था, मैं अपने बच्चे की बीमारी में उसके साथ नहीं था, बच्चे की स्कूल फीस नहीं भर पा रहा हूँ, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मेरा बच्चा DAV में पढ़ता, पता कर लीजिएगा जाके। माँ का ऑपरेशन हुआ मेरा आँख का 15 दिन पहले, मैं अपने माँ के आँख के ऑपरेशन में, अब मेरे बच्चे के पेट का इन्फेक्शन हुआ तो मैं नहीं अपीयर हो पाया, नहीं जा पाया। यही धनबाद में रहते, धनबाद यहाँ से 150 किलोमीटर में नहीं जा पाया। लोग तो कहते हैं कि आपके पास चंदा का करोड़ों रुपया है। हाँ, अरबों रुपया है भाई साहब, अरबों रुपया है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया है। हाँ, वो सरकार जो है ना, सरकार अपना लाते हैं कपिल सिब्बल को और मीनाक्षी अरोड़ा को, तो मैं आपके कैमरे के सामने चैलेंज करता हूं कि अगर गट्स है, अगर मेरे इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं कुणाल प्रताप सिंह के, RTI से निकाल दीजिए कि आप वकील पे कितना खर्च करते हैं। करोड़ों रुपया एक हियरिंग में, करोड़ों रुपया एक हियरिंग में। और हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब लड़ रहे थे तो फ्री में लड़ रहे थे क्या? फ्री में लड़ रहे थे हम लोग। तो इनका, हम लोग का चंदा का पैसा, हम लोग का कलेक्शन का पैसा इनके आंख में चुभता है, और उनका पैसा जब वो लड़ रहा है तो नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये दोहरा चश्मा ये लोग लगाते हैं, हम लोग नहीं। और झारखंड के छात्र और युवा समझ चुके हैं इनके चालाकी को। अगर नहीं होता जी, 26 साल के इतिहास में आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है झारखंड जब से बना है। ऐतिहासिक आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन। और इतना, ना तो कोई अभद्रता, ना कोई अश्लीलता, ना किसी के प्रति गाली गलौज, न कुछ। अच्छा, गाली गलौज से याद आया, नीट वाले मामले में हम कुछ सवाल पूछ रहे थे। ये देखिए आपका जो है ये जंतर मंतर, हाँ ये क्या है, ये दिखाइए दर्शकों को। ये जो है, दिखाइए, ये अपने प्रोटेस्ट का समर्थन किया, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, पर आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या इस धरने पर इस तरह का व्यवहार देश के प्रधानमंत्री के लिए सही है? क्या आपको ये किसी एंगल से विद्यार्थी लगते हैं? ये भी नैरेटिव चल रहा है। अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। पता है, सब नैरेटिव में फेल होगा तो इस नैरेटिव को चलाया जा रहा है। वो दे वांट टू शो कि हम नीट प्रोटेस्ट के विरुद्ध में थे, जबकि ये जो मेरा पोस्ट है ना, ये मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, बस समय निकालूंगा, और तब मैं ये माफिया, ये दोगले लोगों से, ये गलत मानसिकता के लोगों से मैं पूछूंगा कि बताओ आप कौन गलत है। ये मेरा पोस्ट उसके लिए था, एक लड़की वायरल हुई थी, बहुत गंदी गंदी गाली, बहुत गंदी गंदी गाली दी थी प्रधानमंत्री के लिए। ये पोस्ट मेरा उसके लिए था। और ये बताइए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लिए कोई हमारे सामने कोई गाली देगा, हेमंत सोरेन जी के लिए कोई उल्टे सीधे उनकी माँ बहन को लगा गाली देगा तो छोड़ देंगे क्या? वहीं पटक के मारेंगे जी, पहले पटक के वहीं मारेंगे, बाद में जो बात होगा देखा जाएगा। तो कोई प्रधानमंत्री के लिए गाली दे रहा था, हम घर बैठे सोशल मीडिया से समर्थन भी नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? किसी भी तरीके से। देखिए क्या नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हम नीट प्रोटेस्ट के विरोध में थे, हमने छात्रों को सपोर्ट में लिखा। देखिए, और टूट के क्यों नहीं दिखाते? ये फॉल्स नैरेटिव, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आप बुरा ना माने, माफी चाहता हूँ मैं। और उन जैसे लोगों से कुछ दलाल पत्रकार भी हैं, कुछ दलाल पत्रकार भी है, पता नहीं उन्हें चाटने में कितना मजा आता है सरकार का। और ये झारखंड के छात्र जानते हैं, और आपकी पत्रकार लॉबी भी जानती है, सारे के नहीं जानते हैं। मैं माफी मांगता हूँ आपसे इस शब्द के लिए, लेकिन कुछ लोग आपके दलाल पत्रकार भी उनका ये साथ दे रहे हैं। ये ठीक है, दिखा दें, ये पूरा दिखाए सच, आधा सच क्यों दिखा रहे हैं? पूरा सच दिखाए ना, बताए ना। बीजेपी का कार्यकर्ता बताया नहीं, ये देख लीजिए, हम तो जेएमएम का कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। फॉल्स नैरेटिव आज सोशल मीडिया के जमाने में आप किसी का सेट करके नहीं चला सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेहुदे हैं, पागल हैं। आप अपनी इज्जत खुद से, ऐसे लोग अपना कमेंट सेक्शन भी देख लें भाई, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोग अपना कमेंट सेक्शन भी देख लें। नहीं, जैसे मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ऐसे दलालों के साथ अगर मेरा फोटो निकल जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप तो कुछ नहीं किए, लेकिन कमेंट में जो है 500-500 लोग आपका फोटो डाल दिए उसमें। बिल्कुल, दे इस्तीफा। माननीय मिथिलेश जी, कब दे रहे हैं इस्तीफा? दीजिएगा इस्तीफा। आपसे आदर पूर्वक कह रहे हैं, आपसे 2 बार गए थे मिलने, याद करिए अच्छे से, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिएगा, 2 बार मिलने गए थे, दूसरा बार भी फोटो। हाँ, इस्तीफा दीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस्तीफा नहीं लेंगे। आपकी तरह पॉलिटिकल आदमी नहीं है ना, आपकी तरह जो ये दलाल वलाल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस आप सीबीआई जांच करवा दीजिए, नहीं लेंगे इस्तीफा आपसे। सवाल रहेगा कि ये बताइए कि 15 तारीख को हियरिंग है हाई कोर्ट में, सरकार काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी। अगर उस दिन भी मामला स्टे पर ही रह जाता है कि भाई जो परीक्षा को रद्द किया था स्टे है, अगर सीबीआई जांच पर बात नहीं बनती है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा सर? मेरा पूर्ण विश्वास है
चूंकि हमारा दावा सही था, जो बोलते हैं आज हम लोग सही आ रहे हैं। अभय तिवारी का नेक्सस निकल रहा है, मिथिलेश तिवारी का नेक्सस निकल रहा है। ये फरवरी में ही हम लोगों ने सूचित कर दिया था सीआईडी को। सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, आज मुख्यमंत्री ने खुद माना रद्द किया। सारी बातें हमारे सच होती आ रही है और ये नेक्सस धीरे धीरे खुल रहा है। पूरा नहीं खुलेगा, मुझे पता है, कुछ चीज़ों को दबाया जाने का भी प्रयास करेगा। हालांकि मैं देखूंगा, हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बेवकूफ़ नहीं है कि सीआईडी अच्छा काम करे नहीं कर रही है, लेकिन हम अपनी मांग पे अटल है। सीबीआई पे हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय पे कि न्यायालय सीबीआई इंक्वायरी देगी और हम लोग किसी के भरोसे भी ना लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अपनी लड़ाई पूरी मजबूती से, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सड़क पे हो, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए, हमारे साथ कुणाल प्रताप सिंह शिक्षक हैं, ये बातचीत करते हैं, छात्र नेता भी हैं, इनसे हमने बातचीत की। देखिए दर्शकों, अभी का जो मामला ये है कि जो जिन 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया था, उन 4 परीक्षाओं में जो है हाईकोर्ट से स्टे मिल गया, जैसे 11वीं से 13वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल वाले मामले पर स्टे लग गया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी है। अब आगे जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ कुणाल प्रताप सिंह बातचीत कर रहे थे। इनकी बातचीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।